अब मैं पिन डाल रहा हूँ 9। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो PDF को रीड करता है। हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी बुक्स पढ़ते हैं और फिर अपने नोट्स वगैरह भी बनाते हैं। आज़म अगर पहाड़ों जैसा मजबूत हो तो महरूमिया रास्ते की दीवार नहीं बनती, बल्कि कामयाबी की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। यही हौसला इंसान को अंधेरों में भी रोशनी तलाश करना सिखाता है। इरफान अहमद इसी आज़म की रोशन मिसाल है। मुकम्मल बसारत से महरूमी और एक कान से जुज़वी तौर समात की कमज़ोरी जैसे दोहरे चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। इस टेक्नोलॉजी के बदौलत ही मतलब आज हम पढ़ पा रहे हैं, जॉब कर पा रहे हैं या अपने सपनों को लेकर के मुसलसल मेहनत, मजबूत इरादे और सीखने के जज्बे ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया कि इन्होंने आज UPSC सिविल सर्विस में कामयाबी हासिल करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 3-4 साल बरस का मैं रहा हूँगा और पहली आई मेरी डैमेज होती है। मैं बेसिकली छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, तो गलती से एक छोटे बच्चे ने एक सिरिंज जिसमें सुई लग रखी थी वो मेरी आँख में गलती से मार दी। तो मेरी फैमिली ने काफ़ी कोशिशें करी, ज़मीनें तक बेच दी अपनी, तो ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन आईसाइट मेरी लौट नहीं पाई। फिर मेरे फादर साहब ने मुझे लोकल के एक स्कूल में इनरोल कराया और वहाँ पर बेसिकली 4-5 महीने में पढ़ा था, तो दोनों तरफ से पेंसिल छिल रखी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे ने पीछे से झटका मारा और मैं इसी पोजीशन में लिख रहा था कि मतलब जिस आँख से मुझे दिखाई देता था उस साइड ही मैं मूवमेंट करता था, तो वो दूसरी आँख में वो पेंसिल चली गई। फिर 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ एम्स में दिल्ली में। बहुत सारी सर्जरीज हुई, आई चेंज हुई। स्टार्टिंग में मेरी आई साइड लौट आई, लेकिन बाद में धीमे धीमे वो आई साइड मेरी चली गई। 2002-3 तक मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था। इरफान का मानना है कि जम्मू कश्मीर में खुसूसी अफराद को अक्सर खुद मुख्तार शहरी के बजाय दूसरों के रहमो करम पर जिंदा रहने के हवाले से नस्बत दी जाती है। वहीं तालीम, नकलो हरकत और रोज़गार की सहूलियात की कमी इस एहसास महरूमी को मज़ीद बढ़ा देती हैं। सबसे पहले जो कश्मीर में स्पेशल लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, मैं उनके परिवारों को बुश सरा तमन गरकन ये काथवानन कि मदद तो यथ पे बचन सपोर्ट करा, नॉर्मल बचन सपोर्ट करा, तमन परनावान लिखनावान, तो तमन खत प्रॉपर इन्वेस्ट करा। तो दियो पन स्पेशल बचन तमाम पढ़ने लिखने का उनको मौका दीजिए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो बेहतर इंसान बने। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप अपने स्पेशल बच्चों को मौका देंगे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो वो आपको ज़िंदगी में निराश नहीं करेंगे, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। एक दिन वो आपको ज़रूर प्राउड फील कराएंगे। ये लो, हो गया। अब ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इरफान समझते हैं कि अगर खुसूसी अफराद को एतमाद, सहूलियात और बराबरी के मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो वो न सिर्फ खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि मुआशरे की तरक्की में मौसर किरदार भी अदा कर सकते हैं। इरफान अहमद की कामयाबी पूरे जम्मू कश्मीर में सराही जा रही है। वो उन 17 उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने इस साल जम्मू कश्मीर से UPSC का सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और उनकी ये कहानी दूसरे नौजवानों के लिए भी हौसले और उम्मीद की एक रोशन मिसाल बन गई है।